बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गडेरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा ही यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वह एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही आगे बढ़ा था, तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गडेरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडेरिया बकरियों को वहीं बांध उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बहुत सारे जंगली भेड़ें मौजूद थी। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडेरिये को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये भेड़ें मेरी ही हो जाएं तो मैं गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसलाकर अपना बना लूंगा, फिर उन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वो वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती हुई दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार गुफा में पहुंचा और काफी देर तक भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी हैं। गडेरिये को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में ही एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा, लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थीं, वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गईं। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गडेरिया अपने मन में ये सोचने लगा। गडेरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियों को भी खो दिया। इससे हम सीखते हैं कि मित्रों, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना पड़ता है। तो याद रखें, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय गुरुदेव।